क्यों उल्टे सीधे काम करते हो? इसमें तो इतने ढेर सारे वो आते हैं तो बात है, ढेर सारे में आपने चेक करना है कि काम का कौन सी हो रही है। ये जो फॉरेन एड्रेस है ना, ये वाला, तो ये आपकी आईपी और ये फॉरेन है, इसमें आपने भी चेक करना है कि इसमें कोई इस तरह कोई अननोन पोर्ट तो नहीं है, ये किसी के पास एक्सेस फिर करो। ये 443 नहीं है। वो तो कम्युनिकेशन के लिए आप जो भी ब्राउजर में कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो वैसे ही आ जाती है 443। तो अगर कोई कनेक्शन होगा तो वो दूसरा जाहिर बात है, 443 पे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना एक्सेस। स्टार्ट करें। अच्छा, IoT एक सर्च इंजन है Shodan.io के नाम से, बैठ जाए। हाँ ना, पंखे लगे हुए फिर तो आवाज मेरी लास्ट तक नहीं जाती। अगर गुजारा होते तो पंखे बंद कर दे, गर्मी भी है ना। अच्छा, पंखे का रिमोट है। आज इनको आगे बैठने दे, आप पीछे बैठ, या चेयर इधर ले आना। आप इधर आ जाए, आगे आ जाए। बस ठीक है, वो पंखों वाली बातें आ जाएगी इसमें। अभी स्टार्ट करें। ये पीछे वाले मुझे थोड़ा सा 2 बजे, तो 2 बजे नहीं आते ना। अच्छा, PMP की क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है ये कंफर्म करें। अगर उनकी क्लास कोई 3 साढ़े 3 होती है तो हम 2 बजे से 3 बजे तक कर लेंगे, तो वहां पर क्लास हो जाएगी। लेकिन वहां पर सारे बंदे आ नहीं सकते ना। सुलेमान, माइक फ्री है, चेक करें माइक। वो मैडम से पूछे अगर फ्री है तो मुझे दे दे, मेरी आवाज नहीं जाती वहां तक, पंखे भी लगे हुए हैं ना। मैडम को बोले आप गुजारा कर ले आज। ये भी बात भी समझा देंगे ऐसे कनेक्शन, रिवर्स कनेक्शन के हमारा कनेक्शन किस किस के साथ एस्टेब्लिश है। अब ये 443 नॉर्मली ब्राउजर में वेबसाइट एक्सेस करते हैं उसी के, ये नहीं है माइक। मेरी आवाज नहीं जाती, मैं क्या करूं, पंखे लगे हुए हैं। उनके पास तकरीबन 2-3 दिन और समझ कर बस वो क्लास खत्म फिर दिन खफा हो गई, बहुत मुश्किल हो ये खबर भी होती है। खफा हो गई, या सामने बड़ी
यार इधर मेरी आवाज नहीं जाती, मैं क्या किस तरह क्लास चलूं? जब ये नहीं ना वो सुबह सवेरे पता नहीं किधर निकल गया। दूसरा माइक हो नहीं रहा है ठंडी से। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं दूसरे तरीके से क्लास लेता हूँ, मुझे तरीके आता है। इसका कॉर्वेट यूआई यूएक्स पे क्लिक किया है। हाँ ना, वो मुझे भी यहाँ पर नहीं है सिस्टम। मेरे पास तो फिर भी कनेक्टेड आ रहा है, कॉर्वेट। हाँ तो शावर में बैठे हुए हैं। ये दे देगा पासवर्ड सबको। ठीक है ठीक है, कोई the SC200 का पड़ देगा ना, सब फ्लैश किया उसके बाद जब हमारे स्क्रीनशॉट से देगा सब बेंचमार्क सर्च अच्छा, आज माइक भी नहीं है, पंखे लगी, आवाज भी मेरी वहां तक नहीं जा सकती ना। बात सुने यार, ये पता नहीं कितना शोर करते हो आप लोग, बच्चे तो नहीं हो यार, प्रोफेशनल्स हो। बात सुने, आज माइक भी नहीं है, इतने मजे से चुप हो गए। देखिए माइक नहीं है, मेरी आवाज लास्ट तक नहीं जा सकती, पंखे लगे हुए ना। तो आज इस तरह करते कि मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स और आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले लैपटॉप निकालें और थोड़ा सा जगह छोड़े ताकि मैं जाके ना मैं खुद भी देखूं कोई बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा? इंटरनेट यार, ये पंखे थोड़े से बंद करें ना। जब गर्मी होगी तो हम स्टॉप करेंगे, पंखे लगाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। पंखों से ज्यादा शोर आप लोग करते हो, हाँ ना। चले अभी खामोश हो जाए ना, वरना फिर आप लोगों ने खुद ही करना होगा, पूरे क्लास खुद ही करना होगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन फुटप्रिंटिंग हमने स्टार्ट की थी, हमने गूगल डॉर्किंग की थी, ठीक है। अभी हमने IoT के सर्च इंजन करने, इसके बाद एक और टॉपिक करने, मॉर्निंग वालों ने नहीं किया, आप लोग करवाऊंगे क्योंकि टाइम वहां पर था नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, मैं लेट आया था मॉर्निंग में। तो IoT सर्च इंजन जो है shodan.io एक प्लेटफॉर्म है। IO जिसके एंड में आता है ना वेबसाइट के, तो वो कौन सा वेबसाइट होता है? वो IoT का जो वो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, IoT बेस्ड होता है। यार मेरी आवाज नहीं आ रही अभी, मैं इतनी जोर से आवाज निकाल रहा हूँ। तो आइयो समझ आ गई ना आपको, और क्या चाहिए? एक बंदा बोले ना। ये पूरी कहानी हो। छोड़ा, मैं कोशिश करता हूँ आवाज चली जाए, चले कोई मसला नहीं। यार इनका पंखा लगा रहे हैं, ठीक है। अभी यार इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। हो गया, ठीक हो गया।
यार इनका पंखा लगाए ना। नहीं खैर क्लास एंजॉय कर ले, मजे उसका भी ले ले, और अभी गर्मी है तो पंखे लगाने पड़ते हैं, लेकिन मसला है कि आवाज नहीं जाती फिर, तो कुछ कंप्रोमाइज करना होगा, ठीक है। चले 1-2 दिन गुजारा कर ले, फिर वैसे भी आपकी क्लास उधर ही होनी है, ठीक है। मैंने इनको कहा हुआ है स्पीकर का, हो सकता है 1-2 दिन में वो भी आ जाए। ऐसी लग जाएगा। अच्छा, shodan.io जो है ये एक IoT सर्च इंजन है, ठीक है। IoT मतलब इसमें अगर हम कोई टारगेट से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेंगे या टारगेट डोमेन सर्च करेंगे, नाम सर्च करेंगे, तो क्या करेगा, उसी कीवर्ड से रिलेटेड ये इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस सर्च करेगा, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस मतलब IoT डिवाइसेस। IoT का क्या मतलब होता है, जो चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है वो IoT डिवाइस होती है, ठीक है। उसमें कुछ भी आ सकता है, आपका लैपटॉप, मोबाइल, राउटर, स्विचेस, प्रिंटर्स, इवन आजकल जो आपके एसीज और ये चीजें वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, फैन, लाइट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा इसमें, सर्च फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइसेस में कुछ भी आ सकता है, इसको करते हैं सर्च ऑनलाइन shodan.io। सर्च आप फ्री में कर सकते हैं विदाउट लॉगिन, लेकिन अगर आपने टारगेट की डिटेल्स देखने हैं तो उसके लिए आपने लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन विद जीमेल करे या गेटअप करे, आपकी मर्जी है। पेड मैंने नहीं बोला, अभी पेड है, लेकिन हम फ्री यूज कर सकते हैं। पेड के थोड़े से वो काम थोड़े से अलग है, फ्री वाले में बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, तो पेड और फ्री दोनों यूज कर सकते हैं। अभी पेड को छोड़े, ठीक है, अभी फ्री वाला करते हैं। तो डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे। डैशबोर्ड कैसे, अगर शोडान पे क्लिक करेंगे या shodan.io को एक्सेस करेंगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसमें जो है डिफरेंट आपको चैट शीट्स मिलेंगे, फिल्टर्स मिलेंगे, जिस तरह आपके डोरकिंग के क्यूरीज थे ना, इन टाइटल, इन यूआरएल, ये सारी चीजें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सिटी का अलग फिल्टर सेट करते हैं, कंट्री का अलग, HTTP टाइटल, नेट, ORG, ऑर्गेनाइजेशन बेस भी सर्च कर सकते हैं, पोर्ट बेस भी सर्च कर सकते हैं कि स्पेसिफिक इस पोर्ट पे मुझे कोई IoT डिवाइस सर्च करके दे दे, ठीक है। चले मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि कोई कंपनी का नाम बताए। क्या कर रहे हो मेरे कंपनी को टारगेट किया हुआ बंदे ने, नासा। अच्छा, नासा से रिलेटेड 905 टोटल रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। इसमें अब इंडिया में 305 डिवाइसेस है, चाइना में 115, यूएस में 109, सारे जो कंट्री बेस्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे सिर्फ उसी कंट्री के डिवाइसेस आ जाएंगे, ठीक है, जो IoT डिवाइसेस है। पोर्ट्स बेस भी कर सकते हैं, पोर्ट पे क्लिक करेंगे 443 पे, तो जितने 443 वाले डिवाइसेस है पोर्ट वाले वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन बेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ कि पोर्ट नंबर्स करते, या एक काम करते, कंट्री में मोर करते, पाकिस्तान में नासा की कोई IoT डिवाइस पड़ी या नहीं पड़ी है चेक करते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान PK से होता है ना रिप्रेजेंट, माशाल्लाह नहीं है। पाकिस्तान में नासा क्या कर रहा है, यहाँ पर गूगल क्या नहीं, तो नासा क्या करेगा। चले इंडिया में बहुत ज्यादा इंडिया वाले एक्सेस करते हैं। अब इंडिया में ये देखे, उसकी IP भी आ रही है, उसका जो है वो नाम भी आ रहा है, उसके साथ जो है बाकी सारे डिटेल्स आ रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस करते हैं। विंडोज 11 में एक है, विंडोज बेस एक ही है बस। एक काम करते हैं, पोर्ट्स जो है ना, पोर्ट से रिलेटेड करते। 3389 कौन सा पोर्ट होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इंटरनेट से आप डिवाइस क्यों कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट हासिल करने के लिए। यार IoT डिवाइस क्या होती है,
राउटर क्यों यूज करते हैं, लैपटॉप क्यों यूज करते हैं, इंटरनेट क्यों यूज करते हैं? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। आप जो जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं वो आईओटी डिवाइस होती है ना। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, आपको अथॉरिटी होती है कि आप हर कोई एसेट उसका टेस्ट करें। इसी तरह होता है, तो आप ये भी टेस्ट करते हैं कि हमारी जो कंपनी, फॉर एग्जांपल नासा हमारी कंपनी है, अब नासा को हमने टेस्ट करना है ना कि उनका कोई आईओटी डिवाइस इंटरनेट पे इस तरह तो नहीं पड़ी जिसका कोई पोर्ट इस तरह ओपन हो कि वो क्रिटिकल हो, नहीं ओपन करना चाहिए, या उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही हो, या उसके कोई कॉमन क्रेडेंशियल लॉगिन हो रहे हो, ठीक है, या कौन कौन से डिवाइसेस वहां पर आ रहे हैं, जो नहीं आने चाहिए वो आ रहे नहीं आ रहे, तो इसीलिए कर रहे हैं ना। वो तो स्कैनिंग में करेंगे, अभी सिर्फ हम फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से आईओटी के डिवाइसेस पड़े हुए हैं उस पे। वो तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, रिमोट के पोर्ट्स जो है ना वो ज्यादातर क्लोज होने चाहिए, या वो पोर्ट्स जिस पे जो आपने वर्जन कॉन्फ़िगर किया है और वो रिलायबल नहीं है, वो बाद में करेंगे ना, अभी वो थोड़ा सा है। डैशबोर्ड आप जस्ट shodan.io करें, डैशबोर्ड ही आ जाएगा, तो लॉग इन करें ना, तो डैशबोर्ड शोडान पे क्लिक करें, अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो शोडान है इस पे क्लिक करें, डैशबोर्ड आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, आप जितने भी यहाँ पर कोई कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे ना तो खुद ही वहां पर डोर क्रिएट होता आएगा। अब ये जो क्वेरी आ रही है ना, ये शोडान की अपने जो क्वेरी है वही है, गूगल डॉकिंग वाली नहीं है। शोडान का अपने एक चैट शीट है ना, ये शोडान का फिल्टर है, ठीक है, तो ये फिल्टर खुद ही क्रिएट हो जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर मुंबई कर लूँ तो ये देखिए यहाँ पर फिल्टर खुद ही जो है ना चेंज हो जाएगा। ये देखिए नासा मैंने सर्च किया हुआ है, कंट्री कॉलन IN एनक्लोज किया हुआ है, स्पेस सिटी कॉलन मुंबई। तो आपने अगर किसी और कंट्री में किसी और जगह पर सर्च करना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये एक फिल्टर आपका बन गया शोडान का, जो क्या करेगा, जो नासा के से रिलेटेड आईओटी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस सर्च करेगा, कहाँ पर, इंडिया के मुंबई सिटी में। क्लियर है, ठीक है। इस तरह आप और भी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके डिटेल्स हमने देखने हैं, मैंने चले बैक करना है इसको, या 80 पोर्ट पे मैंने देखने हैं जी, तो सारे एरर्स आ रहे हैं, नासा वाले हम एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पर सारे एरर्स है। हम एक और चीज़ यहाँ पर सर्च करते हैं, कोई और कंपनी का नाम बताए यार, नासा आपने ऐसी नाम बता दिए, इसके रिसोर्सेज वैसे भी एक्सेसिबल नहीं है तो यहाँ पर कैसे हुआवे हुआवे के डिवाइसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। 144828 टोटल रिजल्ट्स आ गए, इसमें चाइना में बहुत ज़्यादा है, थाईलैंड, मेक्सिको, US, ब्राज़ील, पोर्ट्स भी आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। सर ये आपके पास जो आईपी एड्रेस है इसमें से खरीदते हैं क्या, मैं पता चल करते हैं। मैं कंट्री वाइज जाता हूँ ना, थोड़ा सा इसमें चेक करते हैं। पाकिस्तान है, PK पड़ा हुआ है, PK है, PK पाकिस्तान की बोले मुबारक हो, किसी जगह पर तो नजर आ गया ना। अच्छा ये कोई ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये है वेलकम विजिटिंग हुआवे होम गेटवे, ये तो उनका अपना कोई वो गेटवे लॉगिन पेज है। अब यहाँ पर बहुत सारे लॉगिन पेजेस आपको नजर आएंगे, पता है शोडान में, और लॉगिन पेजेस कुछ इस तरह भी होते हैं कि वो कॉमन क्रेडेंशियल यूज करते हैं, मतलब रूट लॉगिन एडमिन यूजर इस तरह। मैंने खुद देखे हुए, मैंने कुछ कंपनीज को पेंटेस्ट किया था, उनके इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस यहाँ पर पड़े हुए थे, मैंने 2-3 एक्सेस कर लिए, एडमिन से एक्सेस हो गया था। जब पता चला तो उनका जो एडमिन था फिर उसने बता दिया कि हम जितने भी डिवाइसेस सारे बाय डिफॉल्ट ही चलाते हैं। कौन सी बात का, आईओटी डिवाइसेस का बाय डिफॉल्ट नेम रखा हुआ था। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सारे डिवाइसेस मिलेंगे ना जो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन की, या जिसको आप पेंटेस्ट कर रहे हो उसके ऑर्गेनाइजेशन के, समझ आ रही है। तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इशू होगा। फॉर एग्जांपल विंडोज 7 यूज कर रहा है तो विंडोज 7 तो नहीं यूज करना चाहिए ना, क्यों नहीं यूज करना चाहिए? विंडोज 10 विंडोज 11 क्यों आई है, कोई बता सकता है?
या चले फॉर एग्जांपल एक आपके विंडोज में अपडेट आया, आपने अपडेट कर लिया, क्यों अपडेट कर लिया? कोई मसला होगा ना, कोई बग होगा, कोई वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है। तो विंडोज 7 में 0 डे वल्नरेबिलिटीज है। 0 डे क्या चीज है? 0 डे मुझे बता दे क्या चीज है? जिसका पेज रिलीज ना हो, जिसका पेज रिलीज भी ना हो, अवेलेबल भी ना हो, और जिसका कोई पेज अगर नहीं आया, वेंडर ने पेज नहीं दिया और आप उसके सिस्टम में अभी भी वो एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी पड़ी है और हैकर उसको बार बार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं विदाउट क्लाइंट इंटरेक्शन, डायरेक्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसको कहते हैं 0 डे एक्सप्लॉइट। जिसका कोई पेज ना हो या पेज आया हो लेकिन बंदे ने खुद ही पेज नहीं किया, अब है उसमें वल्नरेबिलिटी, आपने पेज ही नहीं किया, तो 0 डे एक्सप्लॉइट है ना। 0 डे का मतलब है कि वो डायरेक्टली एक्सप्लॉइट होगा विदाउट क्लाइंट इंटरेक्शन। क्लाइंट इंटरेक्शन मतलब कि कोई फाइल नहीं होगी जिस पे वो क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट जो है वो एक्सेस आपके सिस्टम के ले सकता है वो, अगर उसमें वल्नरेबिलिटी है तो ये कौन सा एक्सप्लॉइट है? 0 डे एक्सप्लॉइट। तो अगर आप विंडोज 7 इसमें कोई आ जाता है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? आप उनको बताएंगे, उसको स्कैन करेंगे आप कि विंडोज 7 में कोई लूप होल्स तो नहीं है। अगर है तो आप पेन टेस्ट करके उनको बताएंगे कि ये चीज़ें आई है मेरे पास, इस तरीके से मैंने स्कैन किया हुआ है, तो इसको फिक्स कर। अगर कुछ नया वाले विलेज आ जाए ना, तो उसके लिए फिर अलग से नया होम पेज बनाना पड़ेगा। न्यू वल्नरेबिलिटीज आएंगे तो क्या है? एक इस तरह जो न्यू वाले विलेज आते हैं ना, तो उसके लिए अगर पेज अवेलेबल ना हो तो पेज किस तरह अवेलेबल? कौन सा पेज? अगर नया कुछ हो ना, तो नए वल्नरेबिलिटीज आपको डेटाबेसेस में मिल जाते हैं ना। अच्छा, पेज हाँ, पेज अगर अवेलेबल ना हो तो फिर तो क्या करेंगे? देखिए, एक तो ये ना, जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज आते हैं ना, तो इतनी आसानी से एक्सप्लॉइट होते भी नहीं है, क्योंकि उसके एक्सप्लॉइट्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलते। वो जिसने बनाए होंगे सिर्फ वो उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। जो टीम्स होते हैं, ज़्यादातर एपीटीज जो ग्रुप्स होते हैं ना, शेडो ब्रोकर्स हो गए या जो दूसरे आपके टॉप वाले हैं 3-4 जर्मनी वाले, रशियन वाले, तो वो ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। वो क्योंकि टेस्ट करते हैं, पेन टेस्टर्स है, रिसर्चर्स है, तो फिर बाद में क्या करते हैं कि वो डेटाबेसेस में उसको रिपोर्ट करके उसके डेटाबेस में एंट्री आ जाती है। सीवीईज हम पढ़ेंगे, सीवीई सीवीएसएस, वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसकी टेंशन ना लें। तो जिसका ना हो पेज, तो वो इतनी आसानी से वैसे एक्सप्लॉइट होता भी नहीं है, और अगर हो भी जाए तो वो सिर्फ आपका नहीं, बिलियंस ऑफ सिस्टम्स है, बिलियंस ऑफ नेटवर्क से ऑनलाइन, फिर सारे कंप्रोमाइज हो, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं होता वो। अगर पुराने है, उसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो रिपोर्ट भी ऑनलाइन लोगों ने किया हुआ है, फिर भी आप नहीं पेज करें, इसका मतलब है कि गलती तो आपकी है ना। तो कंपनी को आपने फिर बताना है कि ये सीवी ऑनलाइन रिपोर्टेड है, इसका ये रेफरेंस है, इसको आप पैच कर लें, ठीक है। वो हम करेंगे। डैशेस, डैशेस क्या होता है? हैशेस, हैश तो एक नॉर्मल किसी भी चीज को आप जो है, कौन सा हैश बता रहे हैं? फाइल के इंटीग्रिटी का हैश बता रहे हैं या जो इनक्रिप्टेड हैश है वो बता रहे हैं? यार हैश एक अलग कहानी है, वो अलग क्लास है पूरी। हैशेस पूरे क्रिप्टोग्राफी में पूरे हैशिंग एल्गोरिथम्स है, वो फिर हम उसमें कर लेंगे। क्रिप्टोग्राफी मेरे ख्याल से सीएच का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ठीक है। और उसमें आपके बड़े मजे मजे के सीटीएफ के मेरे पास चैलेंजेस है, पहले मैं आपको डेमो दूंगा, फिर आप लोगों ने चैलेंजेस करने हैं। स्टेगनोग्राफी भी है, क्रिप्टोग्राफी भी है, ठीक है। हैशेस बाद में कर लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे ना चीज़ें, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने सर्च क्या करना है? अपने टारगेट से रिलेटेड सर्च करना है। एक शोडान है, एक और सर्च इंजन है sensis.io, ये भी लास्ट में आईओ आता है, आईओटी सर्च इंजन है। इसमें आपने जाना है सेंसस सर्च पे क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पर होस्ट आप सर्च कर सकते हैं, या उसके सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हैं। IPv4 होस्ट इतने हैं, सर्विसेज 3.6 बिलियन कोई सर्विसेज है। इसमें मैं सर्च करता हूँ, चले माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट मैंने सर्च इंजन में सर्च कर लिया है। अब ये है आईओटी सर्च इंजन, तो सारे आईओटी के डिवाइसेस आ गए, ठीक है। अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी डिवाइसेस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अलीबाबा, पता नहीं ये कौन सा वो यूज कर रहा है, और पोर्ट नंबर्स भी इसके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो जो
सर्विसेज इसमें है जो जो पोर्ट्स ओपन है तो उसकी आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन भी देते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ओपन डी या रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस इसलिए बता रहे हैं कि इस पे RDP प्रोटोकॉल, ये बातें कहाँ से आ रही है? पंगे वाले। अच्छा 3389 जो पोर्ट है ये RDP पोर्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्लिक करूं जी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, बार बार बता रहा हूँ आपको। आवाज नहीं आ रही सर, पीछे बात। अभी भी आवाज मेरी नहीं आ रही आपको? पीछे बातें कर रहे हैं। यार ये बातें कौन कर रहा है? बातें कहाँ से आ रही है? माइक के बगैर तो मुश्किल है ना क्लास। अभी 2-3 दिन गुजारा कर ले फिर माइक आ जाएगा। अच्छा इधर देखिए, जिस तरह शोडाउन होता है ना, शोडाउन में हम किसी स्पेसिफिक टारगेट को एक्सेस करते हैं तो वहां पर उसके पोर्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी एक पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए पोर्ट्स आ गए ना उसके, कि ये पोर्ट्स ओपन है। अब अगर किसी पोर्ट, अच्छा 22 पोर्ट किस लिए यूज होता है? 23 टेलनेट, दोनों रिमोट एक्सेस करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर SSH अलाव है, पोर्ट तो ओपन है, सर्विस तो ओपन है, अगर मुझे यूजर और पासवर्ड पता हो तो मैं क्या करूंगा, मैं SSH करके एक्सेस कर सकता हूँ इस IP एड्रेस को। कर सकते नहीं कर सकते, तरीका मैंने बताया था। लेकिन यूजर पासवर्ड नहीं पता ना, होस्ट नेम की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। SSH स्पेस यूजर और @IP डालने ना, तो यूजर नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ। फिर ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे और वो हमारा भी काम नहीं है, हमारा जस्ट काम है फाइंडिंग्स आपने कलेक्ट करने हैं जी। सर ये अभी फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई रूटर वगैरह या मॉडेम है या फॉर एग्जांपल एक कनेक्शन है, उसका हम सर एड्रेस वगैरह इसमें सर्च कर दें तो सर हमें उसका पासवर्ड पता हो किसी और का, तो हम वो चेंज कर सकते हैं सर? चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज तो तब कर सकते हैं जब आप एक्सेस कर लो उसको। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे सर? उसका एडमिन और पासवर्ड तो हमें पता है। ये देखे ना, अब ये 22 पोर्ट है ना। अभी फॉर एग्जांपल इस कोविड का सर जो है सर, ये वाईफाई का जो, और वाईफाई अलग चीज है, नेटवर्क जो आप एक्सेस कर रहे हो अलग चीज है। वाईफाई तो पूरा आपने मॉड्यूल ही चेंज कर लिया है, अब क्या कर रहे हो? किस पे किस पे नहीं लगी फायरवॉल? यार फायरवॉल पे भी ना जाए, आप क्या कर रहे हो? ये क्या चीज है सर? ये जो आपने मान, यार ये कोई IoT डिवाइस है, मैं कब से बता रहा हूँ आपको, क्या हो गया? ये एक डिवाइस है, IP एड्रेस है उसकी, राउटर जिस तरह आपका है उसमें एक IP उसको मिली होती है ना ISP से, ये एक डिवाइस है उसको IP मिली है, ये उसकी IP है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये आप क्या सोच रहे थे अभी तक, ये क्या चीज है? सर ये तो मैं भी आपको कह रहा था लेकिन आपने कहा कि तुम किसी और, अच्छा यार मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? IoT सर्च इंजन है और यहाँ पर भी लिखा है कि सर्च फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, और मैं आपको क्या बताऊं यार, थोड़ा सा ना रोजा मेरा भी है, लेकिन एक होता है आप चुप भी हो, शोर भी नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा ना फोकस भी कर रहे हो ना कि चीज क्या है, थोड़ा लॉजिकल। हाँ जी आपकी बात समझ आती है सर, लेकिन आप जैसे एक बात करते हैं दूसरी बात के बीच में वो बंद आवाज आती तो वो उस आवाज का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ जी आइडेंटिटी आपने पूरा मॉड्यूल आपने भी चेंज कर लिया, ये वायरलेस पे चलेगा। अब हम है नेटवर्क के ऊपर, आप ये जा रहे हैं उस पे नहीं, हम DNS के ऊपर है, ये जा रहे हैं वायरलेस पे, आप जा रहे हो एनोनिमिटी पे। एनोनिमिटी पूरा अलग मॉड्यूल है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम उसका एक पोर्शन करेंगे, ठीक है। एनोनिमिटी भी करेंगे क्योंकि हमने डार्क वेब फुटप्रिंटिंग करनी है, तो डार्क वेब से हमने डिटेल्स निकालने हैं किसी टारगेट की, तो उसमें ये करने के सबसे पहले हमने एनोनिमिटी गेन करनी है। वो किस तरह करनी है वो आगे क्लासेस में करेंगे, 1-2 क्लासेस बाद। पहले इनका फ्लो तो मैं सुनूं ना कि इनका क्या फ्लो है। अच्छा तो हम क्या कर रहे थे, अच्छा 22 पोर्ट है, 22 तो डायरेक्ट आप वेब पे एक्सेस नहीं कर सकते ना ब्राउजर में, या कर सकते हैं? हम मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 172 जो IP एड्रेस है :22, क्यों नहीं लिख सकता?
तो इसके साथ क्या करेंगे? FTP पोर्टल में जो आपने एडिट किया था सर वो सर एक्सेस कर लिया सर इसकी यूजर नेम लिखेंगे, डिलीट लिखेंगे और आईपी एड्रेस जी सर आपने वो जो किया था उस पर वो जो यूजर नेम लिखेंगे, डिलीट और आईपी SSH करेंगे स्पेस यूजर नेम @IP एड्रेस, और अगर यूजर नेम पासवर्ड पता हो तो एक्सेस करेंगे। ठीक है, नहीं पता तो ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे, जो हमारा अभी काम नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ये जो टारगेट सिस्टम है IoT से कनेक्टेड, इसके ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये उसके पोर्ट नंबर्स है, और अगर है कोई इस तरह चीज के डायरेक्ट एक्सेस हो रहे तो जस्ट आपने उसका स्क्रीनशॉट करके POC बनाना है। POC क्या होता है? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि आप उनको बता सको कि हाँ ये चीज है अवेलेबल, बाकी आगे प्रोसेस नहीं करना। ये जस्ट फुटप्रिंटिंग है। ठीक है, फुटप्रिंटिंग में क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बाकी कोई एक्सेस, स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, इस तरह कोई चीजें नहीं होती। ठीक है, जस्ट हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सर प्रिंटिंग लोकेशन के जरिए से हम इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन के जरिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लोकेशन के जरिए मतलब कि आपके पास ये डिवाइस आ गई ये कहां पर या एक जगह लाहौर में है, लाहौर में ये तो मैंने आपको बता दिया ना, सिटी वाइज, कंट्री वाइज, वहाँ पर आप कैटेगरी लगा सकते हैं ना, फिल्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने फिल्टर्स लगाए हुए हैं ना। अब ये लाहौर में बैक हो जाते हैं, यहाँ से कोई और एक्सेस करते। हाँ जी, सर्वर की लोकेशन है ना। एक्यूरेट का क्या मतलब है? अभी सिटी आ गई है, एक्यूरेट का मतलब तो ये होता है कि आपके पास पिन पॉइंट लोकेशन आती है। पिन पॉइंट नहीं है, हम कोई ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सर्वर जो है ना लोकेशन वाइज सर्च कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया जो चीजें आप बोल रहे हो वो सारे करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ प्रिंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है ना सर्वर नहीं होता है, एक और टूल है हंटर का, वो अच्छा टूल है। सर सर हाँ जी, आगे जगह है सर आगे जा रहे हैं नहीं मैं कह रहा हूँ आगे जगह है सर आगे जगह है यार। इसको ना आगे जगह दे दे, कोई बंदे इसकी जगह पर चला जाए, ये आगे आ जाए। और फिर भी आपने जो गेट नहीं किया ना पॉइंट, फिर मैंने आपको नहीं छोड़ना। आप मॉर्निंग में आए हुए हो, आपको चाहिए था, आप इधर बैठ जाते हैं। चेयर ले आओ। नहीं, असल में जो सिस्टम पड़ा था तो वो रिमोट एक्सेस में हो नहीं सकता था, जिसकी वजह से मैंने इसलिए दूसरा स्क्रीनशॉट वाला काम किया। बाकी चले, आप अभी जाए, आपका जो है 1-2 दिन में मैं करके बुक करता हूँ, फिर रिमोट भी कर लेंगे उसको। ठीक है, कोई अच्छा, थोड़ा अर्जेंट मैसेज थे इसलिए कर लें। इसमें हर डिवाइस को आपने देखना है, उसकी सर्विसेज देखनी है। देखिए मैंने आपको बता दिया, जो आपके लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आते हैं ना, ठीक है, अगर आप टारगेट स्पेसिफिक जगह पर, आपको बताया हुआ है कि आप स्पेसिफिक जगह पर जो लोकेशन में जो आपके डिवाइसेस है उसी को देख ले, तो फिर आपने बाकी किसी लोकेशन के डिवाइसेस नहीं देखने। ठीक है, आपकी जो वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ आपके पास होती है,
ब्लैक बॉक्स में तो आपको नहीं पता होता ना, लेकिन वाइट बॉक्स में आपको प्रॉपर जो है ना पॉइंट्स लिखे होते हैं। अगर आपको उसमें बताया होता है कि ये स्कोप में नहीं है, स्कोप में नहीं है मतलब कि ये चीज़ आपने नहीं देखनी, जो स्कोप में है तो वो चीज़ आपने देखनी है। तो अगर आपको बताया हुआ है कि आप जस्ट इस्लामाबाद में देखिए, आपने फिर कहाँ जाना है, सिर्फ इस्लामाबाद, ठीक है। अब इस्लामाबाद में कौन से डिवाइसेस आपने देखने, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, ठीक है। तो उसमें जाके फिर आपने सर्च करना है और पोर्ट्स देखने, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, अगर ऑनलाइन एक्सेसिबल है, उस पर कोई एडमिन पोर्टल है और क्रेडेंशियल कॉमन है तो वो चेक करना है। समझ आ रही है? Yes, sir. बाकी आगे फर्दर आपने एक्सप्लोइटेशन वगैरह नहीं करनी, जस्ट फुटप्रिंट करना है कि ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके जैसा एक सेंसेस है, सेंसेस में भी सेम इसी तरह है। आप इस पर क्लिक करेंगे रीडायरेक्शन पे तो खुद ही रीडायरेक्ट होकर उस पर चला जाएगा अगर कोई पोर्ट ओपन हो, ठीक है। ये तो CVE पे चला गया, ठीक है। शोडाउन में भी इसी तरह होती है, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट हो जाता है। अब ये बोले कि 8443 पोर्ट एक्सेस हो गया है, ये प्राइवेट नहीं है तो इसको एडवांस करके कंटिन्यू करते हैं, रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। वहाँ पे लॉगिन पेज है ना, Yes, sir. तो अब ये लॉगिन पेज है। अब आपने फिर जो फुटप्रिंटिंग करनी है उसमें आपने फुटप्रिंट में क्या बताना है कि ये जो IP है इस पे ये स्पेसिफिक पोर्ट ओपन थी और ये लॉगिन पेजेस कौन से IP के कितने लॉगिन पेजेस थे, वो आपने लिस्ट बना के फिर फुटप्रिंटिंग की एक फुटप्रिंट रिपोर्ट बनानी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिपोर्ट या फाइंडिंग्स रिपोर्ट जो भी आप उसको कह लें, ठीक है, या रिकॉनेसेंस रिपोर्ट, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी आगे हमने नहीं जाना, जस्ट हमने फुटप्रिंटिंग में जो करना था, IoT डिवाइसेस सर्च करने थे, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी थी, हमने ले लिए, ठीक है। एक और सर्च इंजन है जो इंटरनेट आर्काइव सर्च इंजन जिसको आप बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि इंटरनेट से जो भी डेटा डिलीट हो जाता है ना वो आर्काइव में चला जाता है, ये पता है। आर्काइव जो है ना, archive.org एक प्लेटफॉर्म है, archive.org, ये सबको पता होना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अच्छा, इसमें 2 सर्च इंजन होते हैं, एक नहीं 2 सर्च आप कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक यहाँ पर मैं लिख लूँ कि census.io, Sir, ये zero hyphen D one D get बताता हूँ, 0 डेज को बताया ना जी, सलामकुम ना मजा वो तो माउल एग्जाम मॉड्यूल से तो डेज बुक को समझ मैसेज में दर्ज करो और रिप्लाई देना जैसे ही उस क्लास में क्या खबर उसमें से। अच्छा, इंटरनेट आर्काइव सर्च जो है archive.org, ठीक है। इस तरह और भी आर्काइव है लेकिन ये वाला सबसे टॉप पे है क्योंकि इसमें 2 सर्च इंजन होते हैं। एक सर्च इंजन है इंटरनेट आर्काइव सर्च, कि जो भी डिलीटेड डेटा है या जो चीज़ें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती, गूगल के सर्च इंजन के इंडेक्स में या किसी और सर्च इंजन में आपको नहीं मिलती, आप क्या करते हैं, आप आर्काइव में आ जाते हैं। अब आर्काइव में सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये जो आर्काइव सर्च है ना, ये नीचे वाला, ये वाला, इसमें आप वीडियोस, बुक्स और ऑडियोज, पिक्चर्स, टेक्स्ट, वॉइस नोट्स जो भी हो, ये सारी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ इंटेल टेक्निक्स, ये बुक मैंने आपको बताया था, ये ढूंढ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इंटरनेट पे आसानी से नहीं मिलती लेकिन यहाँ पर आपको इंटेल टेक्निक्स बुक मिल जाएगी। इंटेल टेक्निक्स या ओसेन टेक्निक्स सर्च कर ले, इंटेल वाला मेरे ख्याल से वो दूसरा है, ओसेन टेक्निक्स बाय माइकल बेजल। माइकल बेजल एक हैकर था जिसको हेडलेस मैन भी कहते हैं क्योंकि वो उसकी जो आइडेंटिटी थी वो इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल, ठीक है। इसको हेडलेस मैन इसलिए कहते हैं। तो यहाँ पर आपको PDF में यहाँ पर इसको फिल्टर करें, फिल्टर्स आप कर सकते हैं ईयरली बेसिस पे भी और सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, कलेक्शन, क्रिएटर, यहाँ से मैं करता हूँ चले कि PDFs, बुक्स, इसमें कोई फिल्टर होगा वो देख ले। बाकी ये अगर मैं बैक कर लूँ ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, हद से ज़्यादा, इंटरनेट से जो भी डिलीटेड डेटा होती है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, वेब बैक मशीन क्या चीज़ है, एक तो ये सर्च है ना इंटरनेट आर्काइव, ये तो हमने कर लिया।
इंटरनेट आर्काइव सर्च, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। जो सेकंड है वेब एक मशीन, ये आपके काम की चीज़ है, वो भी काम की चीज़ है, ये भी। वेबएक मशीन जो है ये, इसमें वेबसाइट के स्नैपशॉट्स पड़े होते हैं। स्नैपशॉट्स मतलब अभी google.com आपने देखा हुआ है, फेसबुक देखा हुआ है ना किस तरह है। फेसबुक 10 साल 20 साल 30 साल पहले किस तरह था, और उसमें क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे थे, कौन से टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, तो उसके प्रीवियस आपने जाना है और चीज़ें देखनी है, इंफॉर्मेशन वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आता है, ठीक है, कि आप प्रीवियस जो है उनके टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चले मैं सर्च करता हूँ कि facebook.com। इंटरनेट शदीद तंग करता है, बहुत स्लो है। अच्छा ये देखिए कैलेंडर आ गया यहाँ पर, ये जो आपको ब्लू ग्रीन नज़र आ रहे हैं स्नैपशॉट लिए हुए, बाय डिफॉल्ट ये स्नैपशॉट इसमें पड़े होते हैं सारे। तो यहाँ पर आपने जाना है, कुछ साल पहले चले जाते हैं, 2000 है, 2007, तारीख पैदाइश तो नहीं है आपकी, जैसे बता दिए। 2007 में चले गए, जनवरी 8 2007 को मैंने जो एक्सेस कर लिया कि उस टाइम फेसबुक किस तरह था। ये देखिए नजर आ रहा है, कभी किसी ने 2007 में एक्सेस किया था फेसबुक, ऐसे नजर आ रहा था हैं। उस वक्त तालिबान थे, तालिबान क्या कर रहे थे उसमें। अच्छा यहाँ पर लिखा है कि फेसबुक इज सोशल यूटिलिटी दैट कनेक्ट्स यू विद द पीपल अराउंड यू, यू कैन यूज फेसबुक फॉर शेयर इन्फॉर्मेशन विद पीपल, सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद फ्रेंड्स। थोड़ा सा और भी पीछे जाते हैं ना, ये है तो पुराना वाला, लेकिन 2000 स्नैपशॉट्स मतलब उसका जो इंटरफेस है इतने साल पहले वो किस तरह था फेसबुक का। आप नेविगेशन कर सकते हो उसमें, आगे पीछे जा सकते हैं, देख सकते हैं कौन से पेजेस किस तरह थे, ठीक है। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। 2004 देखते हैं, 2004 के स्नैपशॉट्स थोड़े से कम है, लेकिन चले देखते हैं। ये क्या है, यूट्यूब भी करते हैं। अबाउट फेस, फेसबुक का नाम चेंज था 2004 में, अबाउट फेस के नाम से था। ये सॉल्यूशंस देखते हैं, सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का देखा तो माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद विंडोज 10 भेज रहे थे, खुद विंडोज एक्सपी भेज रहे थे वहाँ। अभी हर बंदे के पास विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 11 यूएसबी में होती है। वाइट पेजेस एक वेबसाइट है जहाँ से आप पीपल सर्च कर सकते हैं, यूएस के जो है ना बंदों की, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये लोग जो है उस टाइम दूसरे सर्विसेज यूज़ कर रहे थे, अपने उस पर काम नहीं कर रहे थे, ये सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे थे। और ये वाइट पेजेस जो है ना, ये हम आगे देखेंगे पीपल सर्च में, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है, ठीक है। तो पता चल गया वेबएक मशीन क्या चीज़ है। तो आपने जो टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है उसका आपने दो चीज़ें करनी है, एक तो आर्काइव में सर्च करने के, वहाँ पर आपको कोई चीज़ तो नहीं मिल रही उससे रिलेटेड, कोई डिलीटेड डेटा, कोई ऐसा डेटा जो इंटरनेट पे आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर कोई बंदा सर्च कर सकता है, ठीक है। तो वो आपने देखना है। एक आपने स्नैपशॉट्स में जाके चेक करना है कि जो आपका टारगेट वेबसाइट है वो कुछ साल पहले उसका इंटरफेस किस तरह था और वो क्या क्या वहाँ पर आ रहा था। अगर उसमें है कोई सेंसिटिव डाटा तो वो भी आपने कैप्चर करना है, ठीक है। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको मैं CTFs दूंगा ना, CTF में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो काम की चीज़ है। CTF कैप्चर द फ्लैग, कंपटीशन होती है ना हैकर्स की। अब और आगे मैं क्या बताऊं, जिस तरह स्पीड प्रोग्रामिंग होती है ना उसके लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, इस तरह CTF होते हैं हैकर्स के लिए। चैलेंजिंग गेम होता है ना एक, बस वो, हाँ है कि दोनों होता है। ये देखिए ये खुद ही प्रोवाइड कर रहे थे चीज़ें इस टाइम, $100, $1000, अभी तो बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर्स में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है कि वेबएक मशीन में भी जाना है, सर्च फॉर टारगेट वेबसाइट एंड कंपेयर
इंटरफेसेस एंड सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है, जो भी हो, मतलब करंट के साथ आपने उसको कंपेयर करना है कि अब किस तरह है और पहले किस तरह था, ठीक है। बस हाँ ना, आज मेरी भी हालत ठीक नहीं है। चले प्रैक्टिस कर ले, अभी बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैं ज़्यादा आज नहीं कर रहा। बस एसी को सिर्फ अनकवर करना है और लगाना है। उसकी कंपैरिजन करनी है। साइट drive.google.com।